दिल्ली पुलिस हर उस जगह श्रद्धा मर्डर केस में सबूत तलाश कर रही है। इस वक्त जिस जगह से आरोपी आफ्ताब का रिश्ता है, दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार पहुंची हुई हैं अलग अलग जगहों पर। इस वक्त तलाशी तेज कर दी गई है, श्रद्धा मर्डर केस की जांच और तेज कर दी गई है। और आपको ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां जहां आरोपी बता रहा था, जिस जगह से भी उसका नाता है, उस जगह पर जाकर के छापेमारी की जा रही है। सबूतों को साथ ले गई दिल्ली पुलिस, यहां से एविडेंस इकट्ठा करके काले पॉलीबैग में सबूत पुलिस लेकर गई है। ये देखिए, ये वो पॉलीबैग और पुलिस वाले के हाथ में उस पॉलीबैग को आप देख रहे हैं, काले रंग का ये पॉलीबैग जिसमें एविडेंस को इकट्ठा करके दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर के गई है। सबूत जहां से भी मिल रहे हैं उसको पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। दिल्ली पुलिस हर उस जगह श्रद्धा मर्डर केस में सबूत तलाश रही है और ये तस्वीर उसी की हम आज की ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के जांच कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और यहां से सबूत को साथ लेकर के गई दिल्ली पुलिस, जिस जगह से आरोपी आफ्ताब का रिश्ता। थोड़ी देर पहले जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंची थी और सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ सबूतों को एक पॉली बैग में भर करके ले गई और वो काले रंग का पॉली बैग ये पुलिस के हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस यहां से ले जाती हुई दिख रही है। सारे सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, जांच और तेज कर दी गई है। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर के जांच कर रही हैं। पुलिस की एक टीम गुरुग्राम में तो दूसरी टीम पहुंची हुई है महाराष्ट्र भी, जहां जाकर के जांच जारी है। जंगल में सबूत जो मिले हैं उन सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर श्रद्धा के जो शरीर के टुकड़े इसने किए थे उन टुकड़ों को फेंका था और वहां से एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। आफ्ताब दिल्ली पुलिस की इस वक्त हिरासत में है, रिमांड पर है वो, और दिल्ली पुलिस की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के जांच कर रही है। तो दिल्ली पुलिस गुरुग्राम भी पहुंची, वहां से ये एविडेंस कलेक्ट करके दिल्ली पुलिस लेकर के साथ में गई है जांच के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी न्यूज पर। हमारे दो सहयोगी लगातार राकेश भी जुड़े हुए हैं, नीरज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले सुलखान सिंह जी मैं आपका रुख कर रही हूं इस पूरे केस को लेकर के। जितने भी अभी तक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, जो जानकारी मिली है सर, उससे ये केस कितना स्ट्रांग बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको मैं चाहूंगी आप सामने रखिए, जिससे आरोपी को सजा पुलिस दिलवा पाए। देखिए, ये बड़ा ही एक दुखद केस हुआ है, लेकिन ये कोई पहला केस नहीं है। इस तरह के अनेक केस पहले हुए हैं और इसका जो मुख्य हल है वो है सावधानी बरतना इसके बारे में। रही बात सबूतों की, सजा दिलवाने की, ये तो इन्वेस्टिगेटर जो कर रहे हैं वो लोग अपना करेंगे और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि पूरा सही एविडेंस कलेक्ट करके वो लोग इसको सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि लड़के लड़कियां जो इस तरह के ये सामाजिक रूप से अस्वीकार्य गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो इसके प्लस और माइनस दोनों देख के चलना चाहिए। मैं इस पर किसी के अधिकार या अनधिकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि आप जानबूझ के कोई ऐसा खतरा मोल लें या कोई ऐसा काम करें जो आपको ही नुकसानदायक हो जाए। इस मामले में जो भी मेरे पास जानकारी है वो केवल वही जानकारी है जो प्रेस के माध्यम से, खासतौर पर प्रिंट मीडिया से मुझे मिली है कि काफी दिनों से ये लड़का उस लड़की को परेशान करता था, फिजिकल टॉर्चर भी करता था। लेकिन इस लड़की ने ये बात अपने शायद पिता को ही जाके बताई, माँ को बताती थी जी। माँ के न रहने के बाद एक बार शायद पिता को भी बताया जाकर के, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी गलती की है। सर, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है और पुलिस को हमने देखा कई जगह सर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची। अभी भी एक पुलिस के हाथ में हमने देखा काले रंग का पॉलीबैग है, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाथ में ग्लव्स भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से
जितना मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन तो कुछ सही दिशा में चल रहा है। और ग्लव्स वगैरह सिक्योरिटी के लिए ऐसे मामले में पहनना चाहिए, लेकिन उससे कोई तफ्तीश में नुकसान नहीं है जी। तो ये उनको देखना चाहिए। लेकिन अभी तक लग रहा है कि बड़े प्रोफेशनल तरीके से और अच्छे तरीके से तफ्तीश चल रही है और ये सही तफ्तीश कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास लग रहा है। बिल्कुल सर, कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें एक चीज़ तो खैर हम नोट यहाँ कर पा रहे हैं कि हाथ में ग्लव्स नहीं है, आप एविडेंस इकट्ठा करके ले जा रहे हैं काले रंग के पॉलीबैग में, तो इस तरीके से इस जो एविडेंस है, जो सबूत मिलते हैं, उसको भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिंगरप्रिंट वगैरह हो या कोई केमिकल ट्रेसेज हो तो उसको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इस तरह के मामलों में उससे कोई नुकसान नहीं होता है। इनकी खुद की सेफ्टी के लिए जरूरी है कि इनको ग्लव्स पहनना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो ये थोड़ी मोड़ी गलतियां इस तरह की हो जाती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इससे इन्वेस्टिगेशन में कोई नुकसान होगा। इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में आगे बढ़ रही है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बने रहिए सर, हमारे साथ नीरज भी बने हुए हैं। एक अपडेट मैं ले लेती हूं, उसके बाद सर आपका मैं रुख करूंगी। नीरज, आज इस पूरे केस को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए प्रिया, इस पूरे मामले में जो कि 5 दिनों का रिमांड आफ्ताब का और मिला है पुलिस को, तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि इन 5 दिनों के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा जो सबूत हैं उसको इकट्ठा किया जा सके। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, सर्च कर रही है, जिसमें जो कि दिल्ली के महरौली का जंगल जहाँ पर ये शव फेंका गया था उसके टुकड़े फेंके गए थे, और इसी के साथ में एक टीम जो है गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, और एक टीम जो है उत्तराखंड में है, एक टीम जो है मुंबई में है। यानी साफ तौर से अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि इन 5 दिनों के भीतर पुलिस ज्यादा से ज्यादा जो सबूत है उसको इकट्ठा करे। और वहीं इसी के साथ में जो कि आरोपी आफ्ताब है उससे जो पूछताछ है पुलिस की वो भी लगातार चल रही है। उसने ये बताया है कि जिस दिन उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया उसने गांजे का सेवन किया था, उसने पहले जो है नशा किया और नशा करने के बाद में फिर जो है जो कि श्रद्धा है उसकी हत्या की थी। तो ये पता चला है कि जो आरोपी आफ्ताब है वो नशे का आदी था और लगातार वो नशा करता था। इस बात की जानकारी जो है आरोपी आफ्ताब के जो दोस्त हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी दी है। और आफ्ताब तो पुलिस का कहना है कि जिस दिन सारी बातें पुलिस को नहीं बता रहा है, वो रह रहे करके पुलिस जब उससे पूछताछ आगे कर रही है तो डिटेल्स ये दे रहा है, जो कि ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस केस की दिशा तय करने में। सुलखान सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जो आफ्ताब की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, पहले दिन वो कुछ और कहानी बताता है, पुलिस उसकी थियरी पे आगे बढ़ती है, जांच करती है, अब एक एक दिन एक एक चीज निकल करके सामने आ रही है, तो इससे जांच को गुमराह करने की वो कोशिश कर रहा है और पुलिस भी क्या ऐसे गुमराह हो रही है? क्योंकि पहले पुलिस वहीं सिर्फ गई जहां उसने बताया था, जाकर के वहां पे छानबीन की गई है, अब पुलिस अलग अलग जगहों में तलाश कर रही है, तलाशी यहां पे चलाई जा रही है। देख रहे हैं हम, गुरुग्राम भी पहुंच गई है, एक टीम मुंबई पहुंच गई है, और शुरू दिन से ये खबर जब सामने आई हमने बताया कि ये मुंबई से लेकर के दिल्ली आने तक का सफर, और वहां से ये दोस्ती प्रेम कहानी इनकी शुरू हुई और कत्ल पे आकर के खत्म हो गया। पुलिस मुलजिम से जो लीड मिलता है उसके हिसाब से कार्रवाई करती है, और मुलजिम तो गुमराह करते ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो लेकिन एक अच्छा ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर ये सब चीजें पकड़ लेता है और उसको जब कन्फ्रंट करता है एविडेंस से तो वो सही बातें भी बताते हैं, और यही एक सही तरीका है तफ्तीश करने का। कोई और तरीका ऐसा नहीं है कि उसको कोई जबरदस्ती कोई बात उससे निकलवा ली जाए, लेकिन जब उसको सत्य से उसका मुकाबला कराया जाता है तो कई बार फिर सही बातें बताते हैं। जब इस हत्याक्रम को अंजाम दिया आफ्ताब ने तो सिर्फ आफ्ताब और श्रद्धा उस कमरे में मौजूद थे। देखिए, इस बीच प्लम्बर का भी बयान सामने आया कि उसने आखिरी बार श्रद्धा को कब देखा था, उसके बाद उसने देखा नहीं। जो एविडेंस अभी पुलिस के हाथ सर लगे वो बहुत स्ट्रांग है नहीं। हाँ, श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स इसने अलग अलग जगहों पे फेंके थे, वहां जाकर के पुलिस ने उन हड्डियों को इकट्ठा किया क्योंकि 5 महीना हो चुका था। तो ऐसे में अगर वो मैच प्रॉपर डीएनए से नहीं करती हैं, सर इस सवाल के साथ मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय का बड़ा दावा सामने आया है, और 2020 में श्रद्धा से मारपिटाई हुई थी, ये राहुल की तरफ से बयान दिया गया। आफ्ताब ने श्रद्धा को पीटा था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। श्रद्धा बिल्कुल चोटिल, आफ्ताब ने श्रद्धा को पीटा भी था और श्रद्धा को पुलिस चौकी लेकर गया था। ये खबर भी इस वक्त सामने आ रही है, सुनाते हैं।
एक्चुअली सर क्या हुआ था ना, वो टाइम पे वो ना बहुत मार खाई थी। फ़ोन की मेरे दोस्त को, फ्रेंड को फ़ोन की, फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया तो हम लोग मिले, बाहर मिले। उसको लगा था पुलिस चौकी उसको लेके गया, पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, FIR करवाया इनसे। FIR कराने के बाद में तो हॉस्पिटल बोला जाने के लिए, तो हॉस्पिटल एक्चुअली नहीं गई, तो हम लोग घर पे लेके आए उसको। लेके आने के बाद में मैंने पूनम बिडलान ऑफिस पे लेके गया। लेके जाने के बाद में बातचीत वगैरह किए। करने के बाद में मैडम बोली कल आ जाओ, तो अभी हम लोग बोल के पुलिस उठवा सकते, उसको लेके आएंगे। तो वो बोले अभी नहीं, एक दिन होता है रिलेशनशिप में होता है ऐसा। तो दूसरे दिन बुलाया, तो दूसरे दिन बोला आई दूसरे दिन। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। और मुझे ये डर है, मुझे मार के भी ये मेरे को घर में बंद रखता है। उसका FIR भी है, उसके अंदर वो घूमता है, 2-3 लड़के कांटेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है एक्चुअली। और उसके बाद सर ना उसको हम लोग को बोले वो टेंशन नहीं लेना, हम लोग कभी फ़ोन कर आया। तो फिर हम लोग एक बार फ़ोन किए एक्चुअली, हम लोग फिर उसके बाद पहुँचे। तो मेरे दोस्त ने, गॉडविन मेरा दोस्त है, उसको हेल्प मांगी उससे। तो उससे बात हुआ तो उसने बोली नहीं ऐसा होते रहता। उसके बाद में हम लोग को कॉन्टेक्ट में अभी तक आई नहीं। श्रद्धा के दोस्त राहुल को सुना आपने, उसने बताया कि 2020 में मारपिटाई हुई थी, ये लोग थाने लेकर गए, FIR भी किया था। सुलखान सर, ये केस भी इसमें कितना बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये हमेशा से श्रद्धा के साथ मारपिटाई भी किया करता था। ये सारी चीजें भी अब सामने आ रही हैं, लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो प्रिंट मीडिया में भी आ चुकी है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था, दोनों ही एक दूसरे पे शक करते थे। अलग तथाकथित नाजायज संबंधों का। तो लेकिन अगर कोई इनके बीच में ऐसी बात थी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, तो उसको अलग होना चाहिए, उससे अलग रहना चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए ऐसे आदमी के साथ में। तो ये उन्होंने गलती किया, उसका बड़ा दुखद परिणाम हुआ। अब पुलिस पुरानी जो भी रिपोर्ट लिखाई गई हो या जो भी कुछ होगा उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी। तो वो भी एक मकसद, मोटिव के तौर पे एविडेंस में इसमें आएगा, इस केस में। बिल्कुल। हमारे साथ राकेश भी जुड़ चुके हैं मुंबई से, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, क्योंकि दिल्ली की एक टीम मुंबई भी पहुंची हुई है इस वक्त, मुंबई में कहां पर वो टीम है, और श्रद्धा के घर पे भी जाकर के क्या किसी से, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ, उनके परिवार से बातचीत हुई है, या आफ्ताब के घर वालों का कुछ पता चला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से 5 अधिकारियों की जो टीम है वो मुंबई के वसई में पहुंची हुई है। और ये एक जो शुरुआती जो फॉर्मेलिटीज़ है कि आपको महाराष्ट्र पुलिस के चीफ को और मुंबई पुलिस के चीफ को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो फॉर्मेलिटीज़ अभी चल रही हैं। एक टीम जो है पुलिस स्टेशन में, जो मानिकपुर पुलिस स्टेशन जहाँ पर सबसे पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, वहाँ पर पहुँची हुई है। यहाँ अलग अलग जो तार हैं, कनेक्शन हैं श्रद्धा मर्डर केस के, वो मुंबई, वसई, नायगांव, विरार, इन इलाकों में फैले हुए हैं। इन तमाम तारों को जोड़ने के लिए, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये अधिकारियों की एक बड़ी टीम यहां पर आई है, जिसमें आफ्ताब के परिवार वाले यहीं पर हैं, श्रद्धा के परिवार वाले यहीं पर हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जो श्रद्धा के दोस्त थे और आफ्ताब को भी जानते थे। ऐसे दोस्तों ने भी अब तक कई खुलासा किया है, कई सारी उनके चैट डिटेल्स सामने आई हैं, कुछ डॉक्टर्स की बात सामने आई है। तो जो दिल्ली से आई हुई जो टीम है वो इन तमाम धागों को जो है उनसे मिलना चाहती है, उनको जोड़ना चाहती है, ताकि उनके जो मिसिंग डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो सके और आने वाले 5 दिन, जितने दिनों की कस्टडी जो है उनके पास आफ्ताब की है, उतने में वो और नई जानकारी जुटा सकें और ताकि अदालत को अपने इन्वेस्टिगेशन की अपडेट बता सके। अब तक की जांच में आज कम से कम मैं बात करूं, पिछले 24 घंटे में कई एक से बढ़कर के एक खुलासे हुए हैं। हमें एक डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके से श्रद्धा ने जो उनसे मुलाकात की थी और उसने बताया था कि आफ्ताब का जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस का जो एक साइकेट्रिक जो इशू है, मानसिक जो तकलीफ है, उसके बारे में उसने वहां पर कंसल्टेशन ली थी। एक दूसरे डॉक्टर ने बताया कि कैसे 2020 में वो अपने स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ की वजह से 3 दिन वसई के एक अस्पताल में वो भर्ती थी। अलग अलग दोस्तों ने कहानियां बताई हैं कि आफ्ताब का जो कथित तौर पे जो जुल्म और सितम था, उसकी दास्तां उन्होंने बयान की है। तो ये तमाम चीजें आप एक-एक राहुल को भी सुना, श्रद्धा के दोस्त को हमने सुना, तो ये पूरी मारपिटाई मुंबई में हुई थी और मुंबई में ये केस दर्ज हुआ था क्या?
देखिए, जब ये मुंबई में गए थे तभी भी यहाँ पर मारपीट हुई थी। ये सबसे पहले अपना घर छोड़ करके नायगांव में गए थे। नायगांव के बाद में ये वसई में इन्होंने अपना किराए का मकान बदला। 2 एग्रीमेंट 11-11 महीने के इन्होंने नायगांव और वसई में बिताए। हालांकि तब कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों का कहना था जब वो पुलिस के पास जाना चाहते थे तब श्रद्धा उन्हें रोक देती थी। लेकिन इसके बाद जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, वहां पर भी मारपीट और झगड़ा लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुआ। और इसकी जानकारी श्रद्धा जो है अलग अलग चैट्स के जरिए अपने दोस्तों को बताया करती थी। तो जब अब दोस्त सामने आकर के ये एक एक दास्तान बता गए, इन्हीं तमाम सबूतों को जमा करने के लिए, सुरागों को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल महाराष्ट्र पहुंची है। और वसई, नायगांव, विरार और माणिकपुर, ये तमाम अलग अलग इलाके हैं जहां पर वो आगे जाकर के अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। नीरज भी हमारे साथ बने, उनका रुख करते हैं। नीरज, गुरुग्राम जब पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई थी तो उस जगह पर भी गई जहां पर आफ्ताब काम किया करता था, वहां से क्या जानकारी पुलिस को हाथ लगी है? देखिए प्रिया, पुलिस उन जगहों पर जा रही है जहां से आफ्ताब का पूरा कनेक्शन है। और ये जानकारी है कि जो कि गुरुग्राम में पुलिस पहुंची है, वहां पर आफ्ताब काम करता था और पुलिस को वहां से कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। और ये भी जानकारी है कि पुलिस ने उस सिस्टम को भी जांच की जहां पर आफ्ताब उस सिस्टम पर काम किया करता था। और वहां जो कि आफ्ताब के कांटेक्ट में जितने भी उसके दोस्त थे, करीबी थे, उनसे भी पुलिस ने पूरा पूछा कि आखिरकार क्या आपको कभी इस बारे में उसने जो कि शेयर किया था। और उसी के साथ में पुलिस जो है उत्तराखंड भी गई है, जहां पर उसने ये भी दावा किया है कि कुछ टुकड़े उसने वहां भी फेंके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आखिरकार जो वो कह रहा है क्या वो बिल्कुल सच है? तो पुलिस का कहना है कि फिलहाल अभी पुलिस जो वो कह रहा है उस पर काम कर रही है। और उसी के साथ में पुलिस अभी महरौली का जो जंगल है वहां पर भी एक टीम लगातार लगी हुई है। अगर पूरा इस केस को देखा जाए तो पुलिस के पास अब 5 दिन और हैं। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इन 5 दिनों के भीतर ज्यादा से ज्यादा जो सबूत हैं उसको इकट्ठा किया जा सके और ठोस सबूत हो, क्योंकि पुलिस के पास अभी ठोस सबूत की बात की जाए तो पूरे हाथ अभी खाली है। और इसी के साथ में पुलिस का यह भी कहना है कि जो कि आफ्ताब के और इसी के साथ जो कि श्रद्धा के करीबी दोस्त हैं, उनका मुंबई में भी जो कि दोस्त है उनका जो बयान है वो भी दर्ज करेंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एविडेंस की, 2 स्ट्रॉन्ग ठोस सबूत की हम बात कर रहे हैं। सुलखान सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, 2 इंपॉर्टेंट चीज जो पुलिस के पास नहीं है इस मर्डर को लेकर के, एक तो बॉडी जिसकी रिकवरी संभव ही नहीं है, दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट वो जिस हथियार से श्रद्धा पर हमला किया गया, ये दोनों चीज पुलिस के पास नहीं है। सर देखिए, बॉडी का प्रूफ तो जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनके डीएनए मिलान से हो जाएगा और वो पूरी तरह से मजबूत और एक वैज्ञानिक साक्ष्य है जी, जो ये साबित कर देगा कि ये डेड बॉडी मृतक की थी, मृतका लड़की की थी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिससे लड़की के बॉडी को काटा था उसने, वो हथियार मिल जाएगा तो एक और स्ट्रांग एविडेंस होगा। लेकिन अगर वो नहीं भी मिलता है तो उससे केस में कोई ऐसी ज्यादा कमजोरी नहीं आएगी। केस केवल इस बात से बहुत मजबूत रहेगा कि इसकी निशानदेही पे, इसके एविडेंस पर वो डेड बॉडी के पार्ट मिले हैं और ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये मर्डर उसी ने किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।